हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो CTET का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं या जिनका जो है 1-2 नंबर से रह जाता है। तो क्यों रह जाता है? तो सबसे बड़ी बात, आप वो क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपका जो है रह जाता है, और जो पहली बार देने जा रहे हैं कौन सी वो गलतियाँ ना करें। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप गलतियाँ करके सीखें, बल्कि दूसरों की गलतियों से भी आप लोगों को सीख लेनी चाहिए। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि जो CTET का एग्ज़ाम है ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन जो है शिफ्ट हो गया है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर क्या है? वो 3 बातें जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जिससे आप केवल CTET पास ना हो बल्कि एक अच्छे स्कोर के साथ पास हो। तो वो कौन सी जो बातें हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और उन चीज़ों को समझिएगा। और ये चीज़ें आपको वही बता सकता है जिसने ये सब चीज़ें जो है एक्सपीरियंस किया हो, मतलब ऑब्जर्व किया हो। सबसे बड़ी बात है कि क्या इन दोनों में अंतर क्या है जहाँ पर आप मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को पता है कि जब ऑफलाइन पेपर होता था तो आप जो है जब घर में प्रैक्टिस करते थे तो ऑफलाइन मोड पर ही करते थे, मतलब कि एक बुक में प्रैक्टिस करते थे। लेकिन अब जो पेपर आपका ऑनलाइन हो चुका है, तो आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर रहे हो या कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आप जो है अभी भी तरीका जो है आप लोगों का वही है कि आप जो है एक बुक उठाते हैं, उस पर जो है प्रैक्टिस करते हैं और आपको वो बहुत ही ईजी पड़ता है। कैसे ईजी पड़ता है देखिए, आप लोग क्या करते हैं, उसके अंदर बुक लेते हैं, बुक में क्वेश्चन पढ़ा और उसके आंसर 4 ऑप्शन पढ़े, उसमें जो गलत है उसको एलिमिनेट कर देते हैं और अपना जो है सही ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं, या आपको डायरेक्ट आंसर आ रहा होता है। तो ये आप सब कुछ जो है क्या है, अपना पेन पेपर टेस्ट दे रहे हैं, एक तरह से ऑफलाइन ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ऑनलाइन मोड पर पेपर शिफ्ट हो चुका है, अब वहां पे जो है आप लोग ये चीज़ कैसे करें, आप वहां पे ऑप्शन पढ़ेंगे, अपने माइंड में तो एलिमिनेट करके नहीं रखेंगे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर भी तो होता है भाई। अब वहाँ पे हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे माइंड में ये रहता है कि हमें क्वेश्चंस भी करना है, इतना टाइम हो गया, और वहाँ पे एलिमिनेशन का तो ऑप्शन ही नहीं होता कि हम ये एलिमिनेट करें। तो इसके लिए बेस्ट तरीका जो मैं बताऊंगी वो है, आप अपने साथ जो है एक पेपर रखिए। और सबसे बड़ी बात, आप जो ऑफलाइन मोड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कम से कम कोई प्रीवियस ईयर हो या आप लोगों का जो मॉक टेस्ट जो CBSE की साइट है उस पर भी मॉक टेस्ट है, और कैसे वहाँ पे पहुँचना है ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 2-4 मॉक टेस्ट जो है ज़रूर दीजिएगा, वो भी ऑनलाइन। इससे क्या होगा, अब वहाँ पे मॉक टेस्ट तो आप दे देंगे, अब वहाँ पे अपने साथ जो है एक पेन पेपर रखिएगा और क्वेश्चन को पढ़िएगा और उसके साथ जो है एलिमिनेट करना। अगर आपका A ऑप्शन नहीं है तो उसको कट कर दीजिए, B नहीं है तो कट कर दीजिए, C नहीं है तो कट कर दीजिए। इससे क्या आपके माइंड में वो चीज़ रहेगा, ठीक है। एलिमिनेट करना, डायरेक्ट अपने मतलब सही आंसर पर कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि जब जब आप ऑफलाइन बुक से प्रैक्टिस कर रहे होते तो उसी में जो है आप पेंसिल से उसे कट करते जाते तो आपको सामने सामने आंसर जो बहुत ईजिली मिल जाता है। लेकिन ऑनलाइन में ये तरीका नहीं होता, आप ऑनलाइन में आपको दिमाग में ही एलिमिनेट करना पड़ता है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि सबसे पहली बात, आप लोग ऑफलाइन से ज़्यादा जो है ऑनलाइन की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4-5 जो है मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा ऑनलाइन, ठीक है। और उसमें जो है पेन पेपर अपने पास रख लेना, जो भी आंसर नहीं होगा वो जो है लेटर, मतलब A नहीं है तो उसको कट कर दीजिए, B नहीं है तो उसे कट कर दीजिए। इस तरीके से आप एलिमिनेट करके आप डायरेक्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो आपका ये जो है प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते टाइम या मॉक टेस्ट देते टाइम जो है आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर देना है, ये आपको एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप पेपर देते हैं, जब लैंग्वेज पे जाते हैं, आप लोगों को पता है लैंग्वेज में आपका जो है अनसीन पैसेज आता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम से कम जो है 2 पैसेज आता है, आपका 13 से 14 मार्क्स जो है ये कैरी करता है, लगभग कई बार होता है 15 मार्क्स कैरी करता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ। अब जब आप ऑफलाइन में जब आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या देखते हैं, आप वहाँ पर देखते हैं कि आप उसके अंदर जो है अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के पास जो है अंडरलाइन करने का ऑप्शन होता है, लेकिन जब ऑनलाइन दे रहे होते हैं तो क्या ये ऑप्शन होता है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप जब भी अपना पेपर देते हैं, ठीक है, तो उसको बहुत ही अच्छे से आपको, क्योंकि आपका 15 मार्क्स है तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि आप सब कुछ साइड में करके अपने माइंड में ये रखिए कि इस पैसेज को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि वो एक ऐसा पैसेज है जहाँ पे वहीं से उसका आंसर मिलना है। तो अच्छे से उसको रीड करना है, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन को पढ़ के जो है आपको उसका आंसर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अंडरलाइन का ऑप्शन नहीं है तो आपको ध्यान से क्वेश्चन भी पढ़ना है, ध्यान से उसको भी पढ़ना है, एक ही बार अच्छे से समझ के साथ, भले ही 1 सेकेंड 2 मिनट ज़्यादा ले लीजिएगा, लेकिन जरूर अच्छे से कीजिएगा, तभी आप वहाँ पे एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तीसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ऑनलाइन पेपर देते हैं तो आपके पास एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। तो सबसे पहले आप पहले ही जो है अपनी प्रैक्टिस, मतलब एक दिन पहले ही आप डिसाइड कर लीजिए कल जो है मुझे एक मॉक टेस्ट देना है, इतने बजे देना है मॉक टेस्ट, ठीक है। और आपका जो टाइम तक डिसाइड कर लीजिए और उस टाइम पर जाइए,
उस टाइम पर आपको देना है इतने से इतने बजे तक। इस तरीके से 3-4 मॉक टेस्ट लगाइएगा तो आपका एग्ज़ाम का प्रेशर जो है वो थोड़ा सा आप जो है उस पर ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत होता है। जब हमें हमारे साथ कई बार होता है क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि क्योंकि एग्ज़ाम जो हॉल होता है उसका जो है इन्वायरमेंट ही अलग होता है। तो वो इन्वायरमेंट आप घर में थोड़ा सा क्रिएट करके इस तरीके से पेपर देना, तो देखिए क्या आपका इसका ज़रूर बेनिफिट होगा। तो मैं यहाँ पे जो है आपको हर वो छोटी छोटी बातें बताने की कोशिश कर रही हूँ जो कि आपके लिए बेनिफिट होंगी। मेरी बस यही कोशिश है कि आप लोग जो है ये मिस्टेक ना करें। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई लोग जो है यही गलतियाँ करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मुझे ये लगता है कि बताना बहुत ज़रूरी था। जब आप लोगों का ऑफलाइन पेपर होता था तो उसमें आप टिक करते थे, सर्कल करते थे, लेकिन ऑनलाइन हो गया है तो आपको कैसे चेक करेंगे। ऑफलाइन में तो आप एक बार जो है, ऑफलाइन में बल्कि चेक करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि सर्कल उसमें एक नहीं सर्कल किया वो नज़र नहीं आता था, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में आप लोग जो है क्वेश्चन को पूरा करने के बाद एक बार जरूर चेक कीजिएगा। वो चेक करने का इतना आसान तरीका है कि आपका जो भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ होगा उस पर ग्रीन टिक होगा, मतलब आपने उसे अटेंड किया है और सही आंसर है तो उस पर ग्रीन टिक होगा। आप लोग अटेंड किया है आपने अपनी तरीके से, ठीक है। तो जो नहीं ग्रीन टिक जिस पे नहीं है उस पे जाइए, उस क्वेश्चन पे क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे जो है आप डायरेक्ट जो है पहुँच सकते हैं अपने क्वेश्चन पर, या नहीं आता है तो मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोग जो है ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपका जो एग्जामिनेशन हॉल में जो है ज़रूर मार्क्स जो एग्जामिनेशन हॉल में आपका थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होता है, मतलब जो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं वो तो कम कर पाएंगे ही, साथ में आप एक अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो ये टिप्स कैसी लगी, तो यहाँ पे मैं जो है टिप्स एंड ट्रिक्स तो बताती हूँ, साथ में ही CTET और UP-TET की बेसिक से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं। अदरवाइज़ कहीं से भी पढ़िए, बस एक सही डायरेक्शन में पढ़िए, क्योंकि आपका जो मेन फोकस है ना वो CTET एग्ज़ाम क्लियर करना है। अगर पसंद आए वीडियो, अगर टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। ऑल द बेस्ट।